वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आपका स्वागत है। आज हम 3 आईपीओ की यहाँ पर खास तौर पर बात करने वाले हैं। पहला आईपीओ है रिगाल रिसोर्सेज। इसकी बात करें तो आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन के लिए और 12 बजे तक ये जो आईपीओ है वो 53 गुना से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 96 रुपये से 102 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर तय किया गया है। आईपीओ से कुल 306 करोड़ रुपए जो है कंपनी जुटाने की प्लानिंग में है। फ्रेश इशू की बात की जाए तो फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 210 करोड़ मिलेंगे और ओएफएस से जो है मौजूदा निवेशकों को 96 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी, जिसमें 94 लाख शेयर बेचे जाएंगे। एंकर निवेशकों से 91 करोड़ के आसपास की रकम जुटाई जाएगी। अब इस आईपीओ के अगर लोट साइज की हम बात करें तो इसके एक लोट के अंदर 144 शेयर रहने वाले हैं और जो आपको न्यूनतम निवेश करना होगा इसके लिए वो होगा 14,688 रुपये। इसका अलॉटमेंट 18 अगस्त को होगा और लिस्टिंग 20 अगस्त को होती हुई नजर आएगी। तो रचित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रिगाल रिसोर्सेज, आपको क्या लगता है सर, इसमें इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए? देखिए, रिगाल रिसोर्सेज, आई एम सो सॉरी, नाम थोड़ा वो कर दिया लोगों ने। रिगाल रिसोर्सेज में डेफिनेटली मैं समझता हूँ जिस तरीके से इनका प्रोडक्ट लाइनअप है और जिस तरीके से ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, फर्दर जो ये एक्शन लेने जा रहे हैं, बहुत यूफोरिक तो नहीं, बट हाँ नॉर्मल लिस्टिंग गेन्स के लिए और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो अपनी एक बार पोजीशन इसमें बना सकते हैं। नॉर्मल लिस्टिंग गेन्स आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में देखने को मिल सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छे रहे तो अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो रिगाल रिसोर्सेज में अगर आपने पैसा लगाया और आपको अलॉट होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक सामान्य सा आपको यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं जिसकी आज लिस्टिंग हुई है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट। इसकी जो लिस्टिंग है वो एनएसई पर 153 रुपये 50 पैसे के भाव पर होते हुए नजर आई है। इशू प्राइस से 4.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। कहा जा सकता है कि सपाट लिस्टिंग इसकी रही है। इसका जो इशू प्राइस था वो 147 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर तय किया गया था कंपनी की तरफ से और लिस्टिंग के बाद 154 रुपये 77 पैसे का इंट्राडे हाई भी ये जो शेयर है वो छूता हुआ नजर आया था। आईपीओ से कंपनी ने 3600 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है और फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को मिले हैं 1600 करोड़ रुपए। ओएफएस की बात की जाए तो ओएफएस से जो मौजूदा इन्वेस्टर्स इसके हैं उनको 2000 करोड़ रुपए मिले हैं और इसका जो सब्सक्रिप्शन था ये आईपीओ जेएसडब्ल्यू सीमेंट ये 7 गुना से ज़्यादा, करीब 8 गुना तक ये बढ़ता हुआ इसमें नजर आया था। तो सर आपको इसकी लिस्टिंग कैसी लग रही है? जेएसडब्ल्यू सीमेंट की सपाट लिस्टिंग यहाँ पर होते हुए इसकी नजर आई है। देखिए, बहुत बहुत हद तक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। आपके चैनल के माध्यम पे हमने इसको डिस्कस भी किया था। बहुत ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। अब जिन्होंने इसको ले रखा है उनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे, 142 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ अगर आप अपनी ट्रेलिंग पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी एक अपसाइड आता है वहां पे आपको थोड़ा सा बेटर प्रॉफिट अगर देखने को मिले, फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे नहीं। और जिन्होंने मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट इसमें किया है, कुछ सोच के इनके फर्दर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके एग्जीक्यूशन को देख के, उनको भी बोलूंगा कि एक टिपिकल हमारी मेंटालिटी होती है कि लॉट कंप्लीट कर लेते हैं, 150 शेयर आते हैं, उसको 250 बना देते हैं, 200 बना देते हैं, आगे जो एडिशन हम सोचते हैं यूजुअली करने के लिए, राउंड फिगर करने के लिए, यहाँ पे नहीं। एक बार इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दें, फिर लेवल्स देखेंगे कि कहाँ पे वो एवरेज करने के लिए सही रहेगा। लिस्टिंग गेन्स वाले 148 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सर कुछ तो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको आईपीओ अलॉट हुआ था वो लिस्टिंग गेन लेकर निकल गए, लेकिन मेरे कुछ जानने वालों में कुछ ऐसे हैं जिनको आईपीओ अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने अभी इसको बेचा नहीं है, उनके पास अभी ये आईपीओ है, तो क्या उनको आगे करना चाहिए? क्या अगर हम 2-4 महीने या 6 महीने 1 साल के नज़रिए से देखें तो क्या कैसा परफॉर्म कर सकता है ये? देखिए, यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने देखिए, आईपीओ अप्लाई करते हैं ना, 2 कारणों के लिए अप्लाई करते हैं। एक होता है आपको कंपनी में इंटरेस्ट होता है कि हाँ, द कंपनी इज डूइंग गुड बिजनेस, मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आई शुड अप्लाई। सेकंड टाइप इज जो ये बोलता है कि नहीं भाई साहब, मेरे को तो पैसा रखा हुआ है, पैसा लगा के पैसा बनाना है। जो पैसा रखा हुआ है, पैसा लगा के पैसा बनाना है,
उनके लिए होगा 142 के नीचे क्लोजिंग करे, आप इसको हाथ पे हाथ एग्जिट कर लीजिएगा। फर्दर डाउन साइड के लिए पर्टिकुलर काउंटर तैयार हो सकता है। जिन्होंने ये सोचा है कि वो इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें, अगर उनके पास आ गया है तो डेफिनेटली पोजीशन अपनी मेंटेन कर करके रखें, और फर्दर एडिशन करना है नहीं करना वो अभी नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दें, उसके बाद डिसाइड करेंगे किन लेवल्स पे एडिशन करना होगा। ठीक है सर, एक और आईपीओ जिसकी हम बात करेंगे सर वो है ऑल टाइम प्लास्टिक्स। इसकी भी आज लिस्टिंग हुई है और इसकी जो लिस्टिंग है वो 13% के आसपास प्रीमियम पर हुई है। 311 रुपये 30 पैसे के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई है। इसका जो इशू प्राइस था वो था 275 रुपये प्रति शेयर और लिस्टिंग के बाद ही शेयर ने 325 रुपये का इंट्राडे हाई भी छूता हुआ नजर आया है। अब कंपनी ने आईपीओ के जरिए 400 करोड़ से ज़्यादा की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू से 280 करोड़ मिले हैं और ओएफएस से 120 करोड़ से ज़्यादा की यहाँ पर रकम मिली है। और ये जो आईपीओ है वो कुल 8.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। तो सर ऑल टाइम प्लास्टिक्स, इसमें इसको आईपीओ को आप कैसे देखते हैं, इसकी लिस्टिंग को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए लिस्टिंग डिसेंट है। लुकिंग एट द कंपनी वेरी फ्रैंकली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं। जिनके पास है, जिन्होंने लिस्टिंग गेन्स के लिए ही ले रखा है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा 278 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, अभी इसको चलने दें, और हायर साइड पे वापस अगर आपको कहीं 324 330 में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है करें। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रखा है उनको बोलूंगा अभी इसमें पोजीशन बनाए रखें, लोअर लेवल्स पे जब कभी आएगा तो और पोजीशंस बढ़ाने की बात करेंगे। अभी फॉर द टाइम भी यही स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक अराउंड करें। ठीक है सर, तो इस हमारे वहाँ के आईपीओ सेगमेंट में हमने बात करी रिगाल रिसोर्सेज की जिसका आज आखिरी दिन है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट जिसकी लिस्टिंग हुई है, और इसी के साथ हमने बात की ऑल टाइम प्लास्टिक की कि अगर आपको ये अलॉट हुए हैं तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है चुन चुन के। वाह क्या आईपीओ है।